सूक्ष्म व्यायाम। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम शारीरिक के जोड़ को खोलने, मांसपेशियों को तनाव मुक्त करने और प्राण ऊर्जा को संतुलित करने हल्के लेकिन बेहद प्रभावशाली अभ्यास। इन अभ्यासों में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन में 4 क्रियाएं आती हैं। प्रथम क्रिया के लिए सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएं। समस्थिति में खड़े होने के बाद आपकी उंगलियां नीचे की ओर रहेंगी, कंधे सीधे, चेहरा सामने की ओर, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट। अब दोनों हाथों को धीरे से कमर पर रख लें। पहली क्रिया का अभ्यास, गर्दन को नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए झुकाना, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब सामान्य स्थिति में आ जाए। यह था पहला अभ्यास क्रम। इसको एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर सामने, फिर पीछे की ओर श्वास भरते हुए, प्रश्वास करते हुए सामने की ओर। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास, गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना। सबसे पहले गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे, सामान्य स्थिति, फिर बाईं ओर, सामान्य स्थिति। यह था एक क्रम। इस क्रम को एक बार और दोहराएंगे, दाईं ओर और फिर बाईं ओर। इन अभ्यासों को करते हुए ध्यान रखें कि आप अधिक खिंचाव गर्दन में ना दें। अगला अभ्यास, गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाना। पहले दाईं ओर गर्दन को घुमाएंगे। ध्यान रहे कि आपकी ठुड्डी और आपका कंधा एक सीध में हो। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़े। अब सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ दूसरी ओर, वापस। यह थे ग्रीवा चालन। इसमें अब तीसरे अभ्यास के बाद चौथा अभ्यास आता है आपका ग्रीवा चक्र। इसमें सबसे पहले आप पीछे की ओर गर्दन को झुका दें, दाएं कंधे से बाएं कंधे की ओर और बाएं कंधे से दाएं कंधे की ओर। एक चक्र, दूसरा चक्र, सामान्य स्थिति। अब इसमें अगला चक्र के लिए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर, सामान्य श्वास प्रश्वास, सामान्य स्थिति। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस ना करें। ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों को शिथिल रखें इस अभ्यास को करते हुए। स्कंद संचालन। स्कंद संचालन में सबसे पहले हम दोनों हाथों को खोल लेंगे कंधे के समान, हथेलियां नीचे की ओर, हथेलियां पलटेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पर रखेंगे, सामने से कोहनियों को मिलाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। स्कंद संचालन। स्कंद खिंचाव। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी क्रिया को आप बार बार आगे की ओर और पीछे की ओर घुमा सकते हैं। इस यौगिक अभ्यास के से गर्दन और स्कंद की हड्डियां, मांसपेशियां और तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती है। समस्थिति। अगला अभ्यास कटी चालन। दोनों पैरों के बीच आधे फीट या 1 फीट का फासला, दोनों भुजाओं को सामने कंधे की ओर सीध में तक उठाएं, हथेलियां एक दूसरे की ओर। अब पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए मुड़े। ध्यान रहे कि आपके शरीर के ऊपरी हिस्सा ही मुड़ेगा और पीछे की ओर दृष्टि। सामान्य स्थिति। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए एक बार और पीछे दूसरी तरफ देखें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास रहेगा। यह था एक चक्र। इस चक्र को एक बार और दोहराएंगे। गंभीर पीठ दर्द तथा डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस चक्र को पूरे होने के बाद हम अगले अभ्यास पर चलते हैं। अगला अभ्यास है घुटना संचालन। घुटना संचालन के लिए सामान्य स्थिति, समस्थिति रहेगी। दोनों हाथ कंधे के समान खोल लेंगे, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास भरेंगे,
श्वास छोड़ते हुए जैसे चेयर पोज में बैठते हैं, धीरे से उत्कटासन में स्थिति में बैठ जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस। यह था एक चक्र। इसको 3 बार या 3 से 4 बार और दोहराएंगे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैरों की मजबूती बनी रहे और आपके घुटने स्वस्थ रहे तो इसका अभ्यास आप नियमित रूप से कर सकते हैं। समस्थिति। अगला अभ्यास टखना संचालन। टखना संचालन के लिए दाहिने पैर को आगे की ओर लेकर जाएंगे, पंजे को आगे और पीछे की ओर खींचेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ 1 2 3 4। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। 1 2 3 4। सामान्य स्थिति। टखना संचालन में दूसरी क्रिया पैर के पंजों को गोल गोल घुमाना। अब घड़ी की दिशा में 3 बार घुमाएंगे। 1 2 3। अब विपरीत दिशा में 1 2 3। अब वापस दोनों पैरों से एक दिशा में 1 2 3। दूसरे पैर से भी इस क्रिया को दोहराएंगे। 1 2 3। यह था हमारा सामान्य अभ्यास क्रम में सूक्ष्म क्रियाएं। इसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए।